आप सबको मेरे नमस्ते। आज हिंदी दिवस की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। वो गाना था ना, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। तो आज हिंदी दिवस है और हम सब हिंदी में ही बात करेंगे। और हिंदुस्तान हमारे सर का ताज है और हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। आपको पता है, पेरेंट्स मतलब माता पिता बच्चों के साथ जिस भाषा में बात करते हैं ना, उसे हम मातृभाषा बोलते हैं। मतलब जो भाषा हमारे घरों में वार्तालाप के लिए इस्तेमाल की जाती है, किसी के साथ भी, चाहे बच्चे हों चाहे माता पिता हों, आपस में जब वो अपने विचार एक दूसरे को शेयर करते हैं, बांटते हैं, एक दूसरे को देते हैं, तो विचारों का आदान प्रदान करते हैं, उस भाषा को हम मातृभाषा कहते हैं। हम कहते हैं ना, हिंदी हमारी मातृभाषा है। नहीं, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। मातृभाषा हमारी कुछ भी हो सकती है, हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, संस्कृत, जिस भी भाषा में हम अपने घर में बात करते हैं। और राष्ट्रभाषा क्या होती है कि जिसमें पूरे राष्ट्र के, एक राष्ट्र के नागरिक आपस में अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, वो कहलाती है राष्ट्रभाषा। और एक होती है राजभाषा, जिसमें हमारे जो सरकारी कार्यालय और जितने भी सरकारी कामकाज के लिए जो भाषा इस्तेमाल की जाती है, उसे हम कहते हैं राजभाषा। जिसमें राज के कामकाज करने में जो भाषा इस्तेमाल होती है वो होती है राजभाषा। और हमारी राजभाषा है हिंदी। वैसे तो हमारे देश में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है, जिसमें से हिंदी एक है। हिंदी आपको पता है 78 करोड़ लोगों द्वारा बोली जाती है बच्चों, हिंदी भाषा। ठीक है, हमारे देश में 78 करोड़ लोगों द्वारा बोली जाती है हिंदी भाषा। आज विश्व में हमारी हिंदी भाषा को दूसरा स्थान प्राप्त है। सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा दूसरे नंबर पे जो है वो हिंदी है। तो हिंदी, आज हिंदी दिवस है। 14 सितंबर 1949 को इसे राजभाषा डिक्लेयर किया गया था। इसे राज के कामकाज के लिए इस्तेमाल करने के लिए मान्यता प्राप्त हुई थी 14 सितंबर 1949 में। तो माता पिता को अक्सर लगा रहता है कि हमारे बच्चे जो हैं इंग्लिश मीडियम स्कूलों में पढ़ते हैं और वो इंग्लिश बोलें। लेकिन हम खुद अपने बच्चों के साथ घर में जिस भाषा में बात करते हैं ना, उसी भाषा में उन्हें हमारी जो भावनाएं हैं वो हम गहराई तक उनको जो दे सकते हैं, वो हमें अपनी भाषा में ही देनी चाहिए, ताकि वो हमारे साथ जुड़े रहें, हमारी भावनाएं उन तक पहुँचें और उनकी भावनाएं हम तक पहुँचें। और इसीलिए हमारी जो मातृभाषा है, हम उसको बिल्कुल एकदम बच्चों के साथ उसी भाषा में बात करें। तो कोई भी भाषा हो, बच्चे कभी भी सीख लेते हैं, क्योंकि सीखने की कोई उम्र नहीं होती। अगर हम अपने घर में आराम से अपने विचारों का आदान प्रदान बहुत ही आसानी से अपने बच्चों के साथ समझा कर उनके साथ ना कर पाएँ, तो उस भाषा को कोई फ़ायदा नहीं। तो आप जो है ना, अपने बच्चों के साथ जिस भी भाषा में बात करना चाहते हैं उसी भाषा में बात कीजिए। आज हिंदी दिवस है तो हमें हिंदी में ही बात करनी चाहिए और हिंदी का महत्व भी समझना चाहिए। और आपको पता है 10 जनवरी को हिंदी को विश्व में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ था। मतलब दूसरे स्थान पे हिंदी विश्व दिवस मनाया जाता है 10 जनवरी को। तो हमारी जब हिंदी भाषा है जो इतनी अच्छी है, सरल है, सुबोध है, समझने में आसान है, तो क्यों नहीं हम उस भाषा में बात करते? क्यों हम दूसरी भाषाओं को सीखने के पीछे पड़े रहते हैं? हिंदी भाषा को में बात करने के लिए कुछ लोग मतलब ये सोचते हैं कि मुझे शर्म आ रही है, मैं हिंदी भाषा में बात करूंगी तो लोग मेरा मजाक नौड़ाइयाँ करेंगे। और बच्चों के मन में भी हम वही चीज़ डालते हैं कि इंग्लिश में बात करो। अरे इंग्लिश में तो बात कर ही लेंगे, पूरी उम्र पड़ी है और आजकल बच्चे स्कूलों में सीखते ही हैं। तो अच्छा है ना कि हम अपनी भावनाएं अपनी ही भाषा में बच्चों को समझाएं कि उन्हें जीवन में क्या करना है, किस चीज़ का महत्व है, किसे महत्व देना है, कैसा बनना है। और अपना जो सामाजिक जो हमारा
सामाजिक समाज में जो हमारा रुतबा है, हमें उसमें अपने आप को कैसे सेट करना है, कैसे हमें अपनी रुतबे को बनाए रखना है, वो सिर्फ हम अपनी मातृभाषा में ही अपने बच्चों को समझा सकते हैं। तो हमारी मातृभाषा तो हिंदी ही है, तो हिंदी में हम बच्चों को, आपको पता है हिंदी एक इतनी सरल भाषा है ना कि हम हमारे जो अंदर की जो भावनाएं हैं ना, वो हम सिर्फ हिंदी में ही लोगों तक पहुंचा सकते हैं। मतलब वो इतनी मन को छू जाती है ना वो भाषा, कि उस भाषा में जब हम वार्तालाप करते हैं ना, वो सीधा मन को छूती है। इंसान जब हम अपने बच्चों से भी बात करते हैं ना, तो वो बच्चों के मन को सीधा, मतलब उसके अंदर जाती है वो बात, और उनको समझने में भी बहुत आसानी होती है। आप देखिए कि जब बच्चों को हम पढ़ा रहे होते हैं, तो हम इंग्लिश में, मैथ या साइंस से जो भी पढ़ाते हैं, तो कहीं ना कहीं हम उनको जब हिंदी में उस चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं, तो वो उनको जल्दी समझ में आती है। मैं ये नहीं कहती कि और लैंग्वेजेस अच्छी नहीं है, सीखो, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, बहुत सारी भाषाएं हैं, लेकिन हमारी जो मातृभाषा वो हिंदी है। और अगर हम हिंदी में किसी से बात करते हैं, तो वो बहुत ही भावनाओं को टच करने वाला, मतलब छूने वाला होता है। वो हमारी जो भाषा है, वो जो हमारे वार्तालाप बोलने का तरीका है ना, वो सीधा दूसरे के दिल को छू जाने वाला होता है, क्योंकि हिंदी है ही इतनी सरल भाषा है कि हमें तो हमारी शान लगती है हिंदी। ऐसा नहीं है कि इंग्लिश किसी को नहीं आती है, आजकल इंग्लिश बोलने बहुत आसान है और सबको आती भी है। तो क्यों ना हमें हिंदी में ही बात करनी चाहिए, हिंदी में ही आपस में बात करनी चाहिए। और आज आपने ये भी देखा होगा कि न्यूज़ में भी देखा होगा, जो आते हैं कि नीरज चोपड़ा का जब इंटरव्यू लिया जा रहा था ना, तो उसने सीधा सीधा कह दिया था कि क्या आप हिंदी में प्रश्न पूछ सकते हैं। तो उसमें कोई शर्म वाली बात नहीं, हिंदी हमारी शान है, क्योंकि हम हिंदुस्तान के नागरिक हैं। और अगर हम हिंदी भाषा को बढ़ावा देंगे, तो हमारे जो हिंदी का जो हमारा स्थान है, वो भी ऊंचा उठता जाएगा। कहते हैं ना कि जब पढ़े लिखे इंसान, हमारी जो इकोनॉमी है वो कब डेवलप होती है, जब पर पर्सन की तरक्की होती है। मतलब एक इंसान की जब तरक्की होती है, तो वो देश की भी तरक्की होती है। क्यों ना हम अपनी भाषा को भी तरक्की की तरफ ले जाएं, क्यों ना हम ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी भाषा का प्रयोग करें और हिंदी को ही मान्यता में, मतलब नंबर 1 तक पहुंचा दें कि सब लोग। अब आजकल तो आप ये देखते हो, मतलब बहुत सारे जो चैनल हैं या यूट्यूब पे वीडियोस आती हैं, उसमें अंग्रेज भी हिंदी बोलने का शौक रखते हैं, अंग्रेज भी संस्कृत सीख रहे हैं, और अंग्रेज जो हैं हमारे ऋषि मुनियों वाली भाषा सीखना चाहते हैं, और हिंदी भाषा में ही वो लोग कोशिश करते हैं। आप ये देखिए कि हमारे पूजा पाठ की तरफ भी अंग्रेज लोग कितना झुकाव दिखा रहे हैं। तो क्यों ना हमें भी अपनी भाषा को ऊपर पहुंचाना चाहिए और अपनी भाषा का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग, और बच्चों के साथ जो अपने विचार है ना, वो सिर्फ हम हिंदी में ही कर सकते हैं। क्योंकि हिंदी में आप एक वर्ड को, एक शब्द को हिंदी में जो एक्सप्लेन करना है ना, वो इतना अच्छा होता है ना कि वो बच्चे जल्दी से, मतलब आप कोई भी लैंग्वेज देखो, हमें लगता है कि जो लैंग्वेज है ना, हिंदी एक ऐसी लैंग्वेज है कि वो अपने आप को एक्सप्रेस करती है। मतलब हम उसमें संकेतों का भी प्रयोग कर सकते हैं, सांकेतिक भाषा है हिंदी, और मौखिक, लिखित, क्या क्या नहीं हम उसमें कर सकते। हर ओर से मुझको हिंदी दिखती है, कलम मेरी बस हिंदी ही लिखती है, बढ़ रही है मेरी शान, हिंदी है मेरी पहचान। क्यों ना हम हिंदी को अपनी पहचान बना लें, क्योंकि सबको पता है कि हम इंडिया नागरिक हैं, हम हिंदुस्तान के, तो हिंदी हमारी पहचान बननी चाहिए। और ऐसा ही सोच के हमें हिंदी में ही आपस में बात करनी चाहिए। कितना अच्छा लगता है जब हम हंस हंस के, बिल्कुल फुल अपने भरोसे, कॉन्फिडेंस के साथ, विश्वास के साथ हम अपने सर्कल में हिंदी से बात करते हैं, और उसमें हमें कोई शर्म महसूस नहीं होती। तो अपने आप को हम एक कंफर्ट, हम ऐसी स्थिति में खुश होकर बात करते हैं कि अब हमें कोई चिंता नहीं है, हमारे कोई मजाक नहीं उड़ाएगा, अरे देखो हिंदी बोल रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें बच्चों को भी हिंदी सिखानी चाहिए। आप बच्चे घर में इंग्लिश बोलते हैं, तो फिर भी उनको कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पे हिंदी में बात करनी ही पड़ती है। अपनी सारी भाषाएं हिंदी में ही बात करनी पड़ती है सबके साथ। मम्मी पापा वो कब तक इंग्लिश बोलेंगे? तो जो हमारी मातृभाषा है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। मातृभाषा, और हमारी हिंदी है, पंजाबी है, जो भी है, हमें मातृभाषा में बात करना ज़्यादा खुश करता है, ज़्यादा आरामदायक लगता है, और हमें हिंदी को
उच्च स्थान प्राप्त करवाना है तो हमें हिंदी को बढ़ावा देना ही पड़ेगा। और हिंदी में आपस में बात करें, बच्चों को भी हिंदी बोलना सिखाएं। ऐसे ऐसे वर्ड्स, वोकैबलरी हम बोलते हैं कि इंग्लिश की वोकैबलरी बढ़ाओ। हमने कभी अपने बच्चों को बोला कि हिंदी की वोकैबलरी बढ़ाओ? नहीं बोला। तो बच्चों, आप हिंदी भी सीखो। हिंदी बहुत अच्छी भाषा है, सरल है, सुबोध है, और हिंदी में ही हम एक दूसरे को समझते हैं, हमारे अंदर क्या चल रहा है ये सब हम एक दूसरे को सांकेतिक भाषा में बता सकते हैं। इशारे करते हैं, बुलाते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं, हंसते हैं, खिलखिलाते हैं, सब कुछ। तो हिंदी हमारी शान है और हिंदी में बात करने में कोई शर्म महसूस नहीं करनी चाहिए। हिंदी को हमें अपने सर का ताज बनाना चाहिए। कहीं भी जाएं, इसमें कोई शर्म की बात नहीं कि हम हिंदी बोलते हैं, क्योंकि हम हैं हिंदुस्तानी। हम तो हिंदी ही बोलेंगे ना, हिंदी बोलेंगे हम, क्योंकि हम हिंदुस्तानी हैं। तो माता पिता को अपने बच्चों के साथ अपनी जो भी कंफर्टेबल भाषा लगती है, अपनी आरामदायक भाषा लगती है, जिसमें बच्चे को अच्छे से हर चीज़ के बारे में समझ आए, हमारी भावनाओं के बारे में, क्रियाओं के बारे में, हमारा उठना बैठना, चलना बोलना, क्या करना है, कैसे काम करना है, जिस भी भाषा में उन्हें समझ आए उसी भाषा में बात करनी चाहिए। और बच्चों को ये मतलब उनको ये ना सिखाया जाए कि इंग्लिश बोलो इंग्लिश बोलो। आप ये देखो कि वो कितने कंफ्यूज होंगे। माइंड में तो उनके चल रहा है हिंदी, लेकिन वो उसको पहले माइंड में कन्वर्ट करेंगे कि सेंटेंस सोचेंगे कि मम्मी से क्या बात करनी है, फिर वो इंग्लिश में बोलेंगे और फिर वो इंग्लिश में मम्मी को बताएंगे। तो मतलब आपको बच्चों को इतनी उसमें क्यों डालना है? आप सीधा सीधा बात करें बच्चे के साथ। आज हिंदी दिवस है तो आज हिंदी में बात करेंगे और बच्चों को हिंदी बोलना भी सिखाएंगे और उन्हें रोकेंगे टोकेंगे नहीं कि हिंदी नहीं बोलनी। हाँ, और भाषाएं सीखें, बहुत कुछ सीखते हैं बच्चे, फ्रेंच, स्पेनिश, इंग्लिश बहुत सीखते हैं, जापानीज़, सारी भाषाएं सीखो, लेकिन महत्व जो हिंदी का है उसे वही रहने दें। आज हिंदी दिवस की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हाँ, आजकल गणेश चतुर्थी के दिन से लेकर अब 10 दिन तक गणेश जी का महोत्सव चल रहा है, तो मैं उसकी भी बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगी। भगवान गणेश आपके घर में, हमारे सबके घर में बुद्धि और ज्ञान का जो भंडार है वो हमेशा भर के जाएं। और मैं ना आपको इसके पीछे की छुपी हुई एक बात भी बताना चाहती हूँ कि जो गणेश चतुर्थी है, जो गणेश महोत्सव है, वो बॉम्बे, महाराष्ट्र में ही मनाया जाता है। और वैसे आजकल तो सब लोग अपने घर में गणेश जी की स्थापना करने लगे हैं, लेकिन ये जो त्योहार है वो महाराष्ट्र का इसलिए है क्योंकि भगवान गणेश को उनके भाई कार्तिकेय ने लाल बाग में 10 दिन के लिए अपने घर छुट्टियां बिताने के लिए बुलाया था। जैसे हम हमारे अपने दूसरे घरों में छुट्टियां बिताने के लिए जाते हैं ना, तो कार्तिकेय जी ने गणेश जी को विद फैमिली, परिवार सहित छुट्टियां मनाने के लिए बुलाया था और वो 10 दिन रहकर वापस अपने घर हिमालय चले गए थे। तो ऐसा नहीं है कि वो गणेश जी को विसर्जित करते हैं, वो 10 दिन के मेहमान होते हैं कार्तिकेय जी के घर में, इसलिए उन्हें 10 दिन बाद वो अपने घर चले जाते हैं। आप ये सोचिए कि अगर गणेश जी को विसर्जित कर देंगे, हमारे घरों में तो गणेश और लक्ष्मी सदा ही विराजमान रहने चाहिए। अगर वो चले जाएंगे तो हम दिवाली पे किसका पूजन करेंगे? और जहाँ गणेश जी होते हैं, लक्ष्मी जी, रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ सब वहीं पे होते हैं। तो गणेश जी को कभी भी विदा नहीं किया जा सकता अपने घर से, अपनी जिंदगी से। वो एक कहानी अलग है, तो बेशक मनाते सब लोग हैं, पर इसके पीछे की कहानी यही है। तो 10 दिन बाद वो गणेश जी अपने घर हिमालय पर्वत पर वापस चले जाते हैं कार्तिकेय जी के घर में रहकर, इसलिए उन्हें विदा किया जाता है और यही कारण है। तो ऐसा नहीं है, भगवान गणेश और लक्ष्मी हमारे घर में सदा विराजमान रहते हैं और रहेंगे, और उनका पूजन हर पल हर क्षण होता रहेगा। और हिंदी दिवस पे आज मैंने आपको ये कहानी भी सुना दी। तो हिंदी दिवस और गणेश चतुर्थी की, गणेश महोत्सव की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान हमारे बच्चों को इतना बुद्धि और इतना ज्ञान दें, सही दिशा का ज्ञान दें, और उनकी इच्छा शक्ति इतनी बढ़ाएं कि उनको अपनी जो राह, अपनी मंजिल तक उनको जाना है ना, वो सब ज्ञान भगवान उनके सर पे हमेशा हाथ रखें, उनको ज्ञान के बढ़ाएं, उनकी इच्छा शक्ति को बढ़ाएं, बुद्धि बढ़ाएं। माँ सरस्वती उनकी कंठवाणी और बुद्धि में हमेशा वास करते रहें। आज मेरा यही हम सबके बच्चों के लिए आशीर्वाद है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। और बच्चों, गणेश जी का अच्छे से
वेलकम करना, स्वागत करना और उनकी पूजा करना बहुत खुशी खुशी, और भगवान आपको सब कुछ दे। थैंक यू।